हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल ज्ञात करने के निम्न विधियों के बारे में। ठीक, तो हेडिंग है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्मों का हल ज्ञात करने के निम्न विधि हैं। तो पहला विधि क्या है? ग्राफ विधि। दूसरा है विलोपन विधि। तीसरा है प्रतिस्थापन विधि और चौथा है वज्र गुणन विधि। तो इन चारों विधियों में सबसे पहले सीखना है ग्राफ विधि। कौन सा विधि है? ग्राफ विधि। तो ग्राफ विधि का देखिए, मैं एक प्रश्न यहाँ पर लिया हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखी या ग्राफ विधि से क्या करना है? हल करना है। ठीक, तो आगे लिखा भी है, y अक्ष से घिरे भाग को छायांकित करें। जो y अक्ष नहीं है, y अक्ष से जो घिरा रहेगा उसी का छायांकित करें। एवं जो रेखाएं आपस में काटती हैं उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि यहाँ नीचे सवाल दिया हुआ है, 3x + y = 11 समीकरण हो गया 1 और x - y = 1 समीकरण बन गया 2। तो इस तरह हमने क्या किया? समीकरण को पा लिया। अब समीकरणों को हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर ग्राफ विधि से हल करना है तो जो दिया गया समीकरण है, इन दोनों समीकरणों में या तो x का मान निकालिए या तो y का। तो हम लोग किसका निकालने जा रहे हैं? y का। तो यहाँ y है तो y ऐसे रहने दीजिए, बराबर 11 है। इधर यहाँ देखिए +3x है और +3x को पक्षांतर करेंगे तो बनेगा -3x। आ गया ना? तो यहाँ नया समीकरण बन के आया y = 11 - 3x। अब y = 11 - 3x है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस समीकरण की सहायता से हम इस सारणी में क्या करेंगे? अंक रखेंगे और अंक रख के उसका निर्देशांक पता करेंगे। तो ऊपर लिख दीजिए आप x और नीचे लिख दीजिए y। हो गया ना? अब यहाँ पर क्या करना है? x के जगह पर मान रखिए और y का मान क्या होगा? प्राप्त होगा। तो अगर हम यहाँ पर x के जगह पर कितना रख दें? 2 रख दें। कितना रख दें? 2। तो 2 रखेंगे तो आप कहेंगे कि सर जी शून्य भी रख सकते हैं। बहुत बिल्कुल सही है, शून्य भी रख सकते हैं। देख लीजिए, हम ऐसे रफ कार्य करें अगर, तो इस समीकरण में देखिए लिखा हुआ है y = 11 - 3x। तो y = 11 माइनस, यहाँ देखिए 3 है, ये है। यहाँ कह रहे हैं शून्य रखने के लिए, तो शून्य भी रख सकते हैं। तो y = 11 - 3 शून्य शून्य, तो y बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक, ये भी सही है। फिर y = 11 - 3x है। फिर y बराबर आप 1 रखेंगे x के जगह पर, तो यहाँ हो जाएगा y = 11 - 3 × 3, तो y बराबर निकल के आया 8। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? x के जगह पर मान रखते चलेंगे तो कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि सारणी में ऐसा अंक रखो जो कटने के बाद छोटा आए। क्या है? छोटा। जैसे y = 11 - 3x है, तो अगर y = 11 ये है, माइनस अगर हम यहाँ 2 ले लेते हैं, x के जगह पे 2, तो y = 11 - 3 दूना 6, तो y बराबर कितना मेरा निकल के आया? 5 आया। देखिए y का मान क्या आया? 5 आया ना? तो हमारे कहने का मतलब है कि इसमें x के जगह पर ऐसा मान रखो जो हल करने पे छोटा मान निकल के आया। कैसा निकल के आया? छोटा। तो देखिए, मगर x के जगह पर 2 रखते हैं। x के जगह पर कितना? 2। x की जगह पर कितना हो गया? 2। तो x की जगह पे 2 जब रखेंगे तो देखिए हमने यहाँ हल किया है। x की जगह पे जब 2 रहेगा तो y = 11 - 3 दूना कितना हो गया? 6। तो y = 11 - 3 दूना 6। तो यहाँ 11 में से 6 गया, कितना y के मान आया? 5। तो यहाँ y की जगह पे हम कितना रख देंगे? 5। ऐसे फिर सोचिए कितना रख दें। तो यहाँ अगर x का मान अगर आप 3 रखते हैं, कितना रखते हैं? 3। x का मान अगर 3 रखते हैं, x का मान कितना हो जाएगा? 3। तो 3 पहले से है और x के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा? 9। 3 त्रिक का 9। तो 11 में से 9 गया, कितना निकल के आया? 2। आइए चेक भी कर लेते हैं इसको। y = 11 - 3x है, तो y = 11 - 3 गुणे 3, तो y = 11 - 3 त्रिक का 9, तो y = 11 में से 9 गया? 2।
तो आ गया ना y का मान 2। अब हम इसी तरह फिर यहाँ रखेंगे, अब की बार रख दीजिए आप 4, कितना रख दीजिए 4, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, तो कितना निकल के आया -1, कितना आया -1। इसको भी चेक कर लीजिए आप, y बराबर 11 माइनस 3x, तो हमने x की जगह पर y बराबर 11 माइनस 3x है, तो x की जगह पर अब की बार हमने 3 रखा, सॉरी कितना रखा 4, तो y बराबर 11 और -4 तिया 12। तो यहाँ देखिए ये +11 -12 में से जब +11 घटेगा तो -1 आएगा, कितना आएगा y का मान -1। तो देखिए y का मान -1 होगा। हमने क्या किया कि समीकरण 1 का जो y का सभी मान था और x के जगह पर रखकर सारणी हमने क्या किया बना लिया। तो इस तरह हमने क्या किया, समीकरण 1 को हल करके एक सारणी या एक टेबल हमने बना लिया। इसी प्रकार समीकरण 2 को करिए, x माइनस वाई बराबर कितना है 1 है, तो इसमें भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ +x है, तो मैं बोला चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो, तो यहाँ प्लस में x है तो यहाँ x का निकाल लो, या y का निकालना चाहते हो तो y का निकल जाएगा। तो अगर हम इस y को इधर ले जाते हैं, यानी x बराबर 1 और माइनस y को इधर लाएंगे तो +y बन जाएगा, ये हो गया। या आपका ऐसे भी हो सकता है y बराबर, y इधर ही रहने दे, तो ये x इधर है, यह है +1, तो यह हो जाएगा x माइनस 1, ऐसे भी सही आपका है। तो दोनों तरीके सही है, x बराबर 1 + y भी बन सकता है या y बराबर x माइनस 1। तो हमने बोला या तो x का मान निकालो या तो y का, तो इसमें अगर y निकाले तो इसमें भी y निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, है ना। तो x के जगह पे मान रखिए, y का मान अपने आप निकलता चला आएगा। तो यहाँ x की जगह पर हम मान रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x की जगह पर यदि हम शून्य रखते हैं, क्या रखते हैं शून्य, तो x के जगह पे शून्य रखेंगे तो इसका आंसर आएगा -1, कितना आएगा -1। आइए चेक किया जाए, y बराबर x माइनस 1, तो y बराबर यहाँ x की जगह पे क्या रखेंगे शून्य, तो -1 हुआ, तो y बराबर शून्य में -1 घटेगा तो -1 ही आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप शून्य की जगह पे 1 रख दीजिए, तो हमने x की जगह पर क्या रखा आपकी बार, y बराबर x माइनस 1, तो y बराबर यहाँ x के जगह पे 1 माइनस 1, तो y बराबर कितना आया 0 आया। तो यहाँ 1 रखा गया तो यहाँ पर मान आया 0। 2 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 में से 1 गया 1। इस तरह हमने टेबल को क्या किया, तैयार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो समीकरण 1 का टेबल ए है, समीकरण 2 का टेबल ए है। अब इन टेबलों के द्वारा हम निर्देशांक निकालेंगे, क्या निकालेंगे निर्देशांक। निर्देशांक देखिए कैसे निकाला जाता है, कुछ नहीं करना है, ये जो 2x का मान 2 है और y का मान कितना है 5, तो ब्रैकेट में जैसे ही लिख दिए तुरंत निर्देशांक। तो निर्देशांक में सबसे पहले हम लोग x का मान लिखते हैं, तो 2,5 एक निर्देशांक, इसमें पहले 3 रहेगा, फिर क्या रहेगा 2 रहेगा। निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x होता है, क्या होता है x, फिर उसके बाद y। तीसरा निर्देशांक है 4, -1 हो गया। इसमें चलिए, इसमें रहेगा 0, -1, इसमें 1, 0 और इसका होगा 2, 1। इस तरह हमने क्या किया, इस टेबल का सभी का निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब निर्देशांक ज्ञात करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों रैखिक समीकरणों और टेबल की सहायता से अब ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम देखिए लिए हैं एक ग्राफ पेपर, देखिए ग्राफ पेपर, तो ये रहा ग्राफ पेपर आपका। अब इस ग्राफ पेपर में मुझे क्या करना है, बनाना है। तो कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ टेबल तो हमें प्राप्त हो गया है, इस टेबल के अनुसार क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों समीकरणों का जो टेबल है निर्देशांक, उस निर्देशांक को दर्शाने के लिए, इस निर्देशांक को दर्शाने के लिए, इस निर्देशांक को दर्शाने के लिए इस ग्राफ पेपर पर, इस ग्राफ पेपर पर एक y अक्ष और एक x अक्ष हम क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए सबसे पहले
हम एक ग्राफ खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये एक मिनट, ये हो गया आपका ग्राफ, हो गया, क्या हो गया, ग्राफ। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका ग्राफ। ये बन गया आपका ग्राफ, हो गया। अब इसे हम दो परस्पर लंबवत रेखा के रूप में क्या करेंगे, खींच देंगे। हो गया यहां तक, हो गया ना। इसको यानी एक y अक्ष और एक क्या है, x अक्ष। तो ये जो ऊर्ध्वाधर खींचा गया ना, इसको बोला जाता है y अक्ष। क्या बोला जाएगा, y अक्ष। और इसको जो क्षैतिज में गया, इसको बोला जाएगा x अक्ष। और इधर हो जाएगा x डैश, और ये बन जाएगा आपका y डैश। क्लियर हो गया ना। तो हमने क्या किया, इस ग्राफ पेपर पर एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज ग्राफ खींच लिया। अब खींचने के बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट दिए। अब इस बिंदु पर काटने के बाद हम इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो सबसे अधिक देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ग्राफ को बना तो लिए हैं, लेकिन ग्राफ में हम थोड़ा सा सारणी को देखेंगे। उस सारणी के अनुसार आपको अंक दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर सारणी, ध्यान से देखिए, सारणी में सबसे अधिक अंक ढूंढा जाए तो सबसे अधिक अंक कितना है, 5। कितना है, 5। तो आप अपने सारणी में अधिकतम अंक कितना लेंगे, 5। 5 की जगह पे 6 हो सकता है, 7, 8, 9, 10 तक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ सबसे पहले देखें कि कितना बड़ा अंक है, तो 5 है। तो चलिए हम 5 तक क्या करते हैं, इसमें दर्शाएंगे। तो ये जो कटा हुआ बिंदु है ना, ये आपके मूल बिंदु हो गए। क्या हो गए, मूल बिंदु। मूल बिंदु से एक खाना पे चलिए, यहाँ हो गया ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठवां, और ये हो गया 7वां। इसी तरह यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां हो गया। इसी तरह यहाँ पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना और पांचवा खाना हो गया। नीचे भी हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हो गया। इस तरह हमने क्या किया, चिन्हित कर लिया। क्या कर लिया, चिन्हित। अब यहाँ रखना है, देखिए मूल बिंदु के ऊपर की ओर चलेंगे। क्या चलेंगे, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर प्लस होता है, तो यहाँ लिखेंगे +1, +2, यहाँ लिखेंगे +3, +4, +5। हो गया ना, +5 तक हो गया। इसी तरह दाहिना साइड ये है आपका x अक्ष, तो यहाँ चलेंगे हम लोग +1, +2, +3, +4, +5 हो गया। नीचे की ओर चलेंगे तो माइनस चलेगा, -1, -2, -3, -4, -5। बाएं तरफ चलेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह हमने क्या किया, ग्राफ में सभी अंकों को प्रदर्शित कर दिया कि कौन धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है। तो देखिए मूल बिंदु के ऊपर की ओर जाएंगे तो धन धन मिलेगा, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5 हो जाएगा। मूल बिंदु के दाहिने ओर चलेंगे तो +1, +2, +3, +4, +4 होगा। बाएं तरफ चलेंगे, माइनस, ऊपर धन है तो नीचे क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह हमने क्या किया, 5 अंक तक क्या किया, दर्शा लिया। अब 5 अंक दर्शाने के बाद हम अपने सारणी के अनुसार चलेंगे कि कैसा कैसा मान रखना है। तो देखिए सारणी को ध्यान में देखिए, क्या क्या दिया हुआ है। पहला लिखा हुआ है आपका, पहला लिखा है
2 कामा कितना है 5, 2 कामा कितना है 5। ये जो 2 है ना ये आपका x है और ये 5 क्या है y है। तो सबसे पहले हम x चलेंगे फिर क्या चलेंगे y चलेंगे। तो पहला वाला निर्देशांक है 2 कामा 5, कितना है 2 कामा 5। तो देखिए 2 कामा 5 है तो इस 2 कामा 5 को ध्यान में दिमाग में रखना है क्योंकि यहाँ x का मान कितना है 2 है और y का मान कितना है 5 है। तो देखिए कहाँ पर है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टेबल के अनुसार। देखिए x का मान कितना है 2, तो हम पहले चलेंगे x बराबर कितना चलेंगे 2। तो देखिए यहाँ पर प्लस में दोनों है तो प्लस की ओर चलिएगा। तो यहाँ देखिए 1 और 2 ये मिल गया ना। यहाँ से फिर y बराबर कितना है 5। तो देखिए पहले x बराबर 2 चलिए 1 और 2 मिल गया, इसी रखे हैं। अब y बराबर कितना है 5 है, y बराबर कितना है 5। अब 5 इसी के सीध पे जाइएगा 1 2 3 4 और 5। ये देखिए बिंदु मिल गया, मिला कि नहीं मिला। इस बिंदु का निर्देशांक है आपका 2 कामा 5 हो गया, काम खत्म हो गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 कामा कितना है 2 है। तो पहले x है फिर क्या है y है, पहले x है फिर क्या है y है। तो यहाँ पर x बराबर 3 अब चलेंगे। तो देखिए ध्यान से, लेकिन दोनों प्लस में है तो x बराबर 3 है ना, तो 1 2 और 3 पे चले। लेकिन y का मान यहाँ कितना है 2 है तो हम पहले x पे 3 चले फिर y का मान 2। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 यहाँ मिला, इस बिंदु पर मिल गया ना। तो इस बिंदु का निर्देशांक आपका है 3 कामा 2 हो गया, यानी x बराबर पहले 3 चला फिर क्या चला है 2। जो अंक पहले है उस पे पहले पे ध्यान दीजिए, पहले वाला अंक x वाला है तो x बराबर 3 चला है, दूसरा वाला y है y बराबर 2 चला है। एक और इसमें बचा हुआ है आपका 4 कामा -1 है, 4 कामा कितना है -1 है। तो 4 पहले x है फिर y बराबर -1 है तो पहले हम x बराबर +4 चलेंगे। तो देखिए x बराबर +4 हो गया ना। अब यहाँ पर -1 दिया हुआ था तो -1 कहाँ होगा, आपका y का मान है ना ये, तो y का मान माइनस में नीचे होता है तो देखिए नीचे की तरफ है। तो हम पहले x बराबर 4 चलेंगे और फिर y बराबर -1 चलेंगे। तो ये देखिए 4 चलें फिर y बराबर -1 चले। ये हो गया आपका 4 कामा -1 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ना। एक टेबल हमने क्या किया, आराम से एक टेबल का निर्देशांक ग्राफ पेपर पर हमने दर्शा दिया। अब इस ग्राफ पेपर पर जो बिंदु या निर्देशांक दर्शाया गया है इसे हम क्या करेंगे, खींचेंगे। क्या करेंगे, खींचेंगे। अब खींचने के बाद देखिए कहाँ पर ये जाके कटता है। तो अगर हम ऐसे इसको खींचते हैं, ये ऐसे सीधे में अगर इसको हम खींचते हैं तो खींचने के बाद ध्यान दीजिएगा कहाँ जा रहा है। ये अब इसको हम हटा देते हैं और इसको हम देखिए अब खींच रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा ये बिंदु हो गया। ये ऐसे आप खींचेंगे, खींच दिए ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसको आप y वाले को और आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जाके कटेगा भी, लेकिन हमने 5 तक ही लिया था। हो गया ना यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने 3 जो बिंदु मिला था, तीनों बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींच दिया। क्या किया, एक सीधी रेखा खींच दिया। अब सीधी रेखा खींचने के बाद ये जो आप लाइन सीधी खींचे ना, ये किसका समीकरण था, यह आपका था 3x। ये ध्यान दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा आप लोग। इस सीधी रेखा जो था 3x + y बराबर 11 हो गया ना। ये 3x + y बराबर 11 जो है इस समीकरण का यह रेखा बन के तैयार हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे नंबर पर कि देखिए क्या है दूसरी सारणी। पहली सारणी का पहला रेखा बन गया, ठीक। अब दूसरी सारणी का हमको बनाना है। तो दूसरी सारणी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूसरी सारणी हम इधर ले लेते हैं।
दूसरी सारणी x बराबर 0, y बराबर -1 है। तो यहाँ देखिए x का मान 0 है और y का मान कितना है, -1 है। तो यहाँ पर अच्छे से समझिएगा कि पहले x चलता है फिर y चलता है। तो यहाँ पर x का मान 0 है, तो देखिए x का मान 0 हमेशा मूल बिंदु पर ही रहेगा, चाहे y का मान हो और चाहे x का मान हो। और इन दोनों शून्य, चाहे x का मान 0 यहाँ है, y का मान 0 यहाँ है ना, तो 0 हमेशा यहाँ मूल बिंदु पर होता है। लेकिन इस निर्देशांक के अनुसार चलना है, तो 0, -1 है, तो 0 यहाँ मूल बिंदु पर हो गया। अब -1 y का मान है, तो -1 नीचे आएगा। तो देखिए इसका निकल के बिंदु यहाँ आया ना। अब इस बिंदु पर आया तो इसका निर्देशांक है 0, -1। इस बिंदु का हो गया। दूसरा कह रहा है 1, 0 कह रहा था, 1 x अक्ष चलेगा और y 0 चलेगा, क्योंकि पहले x होता है फिर y होता है। तो यहाँ x वाला जो मान है प्लस में है, तो देखिए x वाला मान यहाँ प्लस में हो गया और y का मान कह रहा है 0, तो 0 उसी पे रहेगा। तो ये हो गया दूसरा बिंदु हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका निर्देशांक 1, 0 हो गया। क्लियर। तीसरा देखिए 2, 1 है, 2, 1 पहले x है फिर क्या है, y है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 2 चलेंगे, तो x बराबर 2 चलें और y का मान कह रहा 1 है, तो प्लस में है, तो यहाँ y का मान हो गया। तो इसका निर्देशांक हो गया आपका 2, 1। इस तरह हमने सभी निर्देशांक पा लिया। अब सभी निर्देशांकों के बाद हमें क्या करना है इन तीनों बिंदुओं को देखिए, यहाँ पर 0, -1, फिर यहाँ पर 1, 0 और 2, 2, 1, इन तीनों निर्देशांक बिंदुओं को आपस में क्या करना है, मिलाना है। अब मिलाकर एक रेखा खींचना है। तो देखिए हम खींच रहे हैं इसको, खींच दिए, इसको खींच दिया गया ना। अब खींचने के बाद ये जहां पर कटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहाँ कटा है, इसको अच्छे से आप देखिए कहाँ कटा है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो कटान बिंदु है ना, क्या है, कटान बिंदु है। इन कटान बिंदुओं को ध्यान में देना है आपको। ये जो कटान बिंदु आया है ना, तो पहले आप यक्स चलिएगा, 1, 2 और ये देखिए 3 पे सीधे है कि नहीं है, तो 3 यक्स का मान निकल गया। दूसरी पॉइंट क्या है, y वाला मान देखिए 2 पर है, तो देखिए यहाँ पर 3, 2 पर ही कटा है। तो ये जो 3, 2 पर कटा है ना, यही इस रैखिक युग्म का जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण दिया गया है, इन समीकरण का हल निकलकर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर यही आया कि जहां कटा हुआ है, क्या हुआ है, कटा हुआ है, तो जो एक कटा हुआ मान आया है 3, 2 पर, तो यही 3, 2 है, तो लिखेंगे कटान बिंदु। क्या लिखेंगे, कटान बिंदु 3, 2 आया। यही अभिष्ट उत्तर है, यही अभिष्ट क्या है, उत्तर है। अतः x बराबर 3 और y बराबर 2 निकलकर आंसर आ गया। तो हमने इसमें क्या सीखा, ग्राफ विधि या आलेखी विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों का आंसर हमने क्या किया, x और y का प्राप्त कर लिया। ठीक। लेकिन इस सवाल में ध्यान दीजिए, कह रहा है y अक्ष से घिरे भाग को छायांकित कीजिए। y अक्ष से घिरे भाग को छायांकित करना है। तो देखिए ध्यान से, y अक्ष कौन है, तो y अक्ष से यही घिरा हुआ है ना, तो y अक्ष से जितना भाग घिरा है उसी को हमको क्या करना, छायांकित करना है। तो छायांकित का मतलब ये होता है कि आप उसे पेंसिल से क्या करेंगे, आप पेंसिल से उसे रंग देंगे। किससे रंगेंगे, पेंसिल से। तो पेंसिल से जब आप रंगेंगे तो रंगने के बाद वो आपका भाग कैसा हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, छायांकित। तो देखिए छायांकित करने के लिए हमारे पास विकल्प है, या तो आप पेंसिल से रंग दीजिएगा, तो हम इस समय इसको पेन से ऐसे क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। ऐसे हाथ से ही कर दे रहे हैं। ये देखिए हो गया आपका।
ये आपका भाग कैसा हो गया, छायांकित हो गया। ये आपका भाग क्या हो गया, छायांकित हो गया। लीजिए, अच्छे से आ गया समझ में आपको। इसी तरह आप पेंसिल से अच्छे से इसको रंग देंगे तो ये आपका भाग क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना आपका। तो हमने क्या किया, इस भाग को हमारे प्रश्न में कह रहा था कि y अक्ष से घिरे, तो देखिए y अक्ष से घिरे छायांकित भाग करें, तो y अक्ष से यही सब भाग घिरा है, तो y अक्ष से सब कुछ कुछ घिरा हुआ है, तो y अक्ष से घिरे भाग को हमने छायांकित कर दिया। तो छायांकित होने के बाद हमसे ये भी पूछा था कि एवं जो रेखाएं आपस में काटती हैं उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो देखिए जो रेखा आपस में काटी थी ना, तो उसका यह है कटान बिंदु, मतलब निर्देशांक बिंदु। क्या है, निर्देशांक बिंदु। तो निर्देशांक बिंदु 3 कामा कितना या 2, यही अभिष्ट उत्तर है। अतः x बराबर 3, y बराबर 2। इस तरह हमने ग्राफ विधि से क्या किया, ग्राफ खींचना सीख गया और उसका आंसर भी क्या किया, प्राप्त कर लिया। जहां एक दूसरे को काटेंगे वही जाने वही कटान बिंदु क्या है, आंसर है। तो 3 कामा 2 पे कटा है आपस में दोनों रेखा, तो 3 जो है x है और y बराबर क्या है, 2 है। यही इस प्रश्न का, इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का यही अभिष्ट क्या है, आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह हमने क्या किया, ग्राफ विधि भी समझ लिया। ठीक है, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में फिर ग्राफ लेकर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।